हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विक्रम क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागतम है। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोशन। तो इसका नाम क्या है? मोशन यानी गति। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके कुछ बेसिक्स और थोड़े एडवांस लेवल के या मॉडरेट लेवल के जितने भी इसके जो भी इसके अंदर कंसेप्ट आते हैं हम उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मोशन। तो आज अपना जो चैप्टर का नाम होगा वो होगा मोशन। क्या होगा? मोशन, जिसको कहता है हिंदी में गति। क्या कहता है? गति। क्या कहता है? गति। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज का चलना, मूवमेंट, यानी इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कोई है किसी वस्तु का गतिमान। गतिमान मतलब कोई भी, जैसे कोई भी ये बाइक है, ये सपोज इट इज बाइक। ओके, ये अपनी बाइक है। ओके, इसके ऊपर ये कोई आदमी बैठा है, ये इसको चला रहा है। तो किसमें? मोशन में। कुछ ना कुछ स्पीड से चल रही होगी, तो इसकी कुछ ना कुछ गति होगी, कुछ ना कुछ मोशन है। ये ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में, इन द मोशन। ओके, यानी गति के अंदर है। तो इसी से रिलेटेड सारा पढ़ेंगे। जैसे ये कौन से गति से कर रहा है, इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल, और वेलोसिटी को क्या कहते हैं? वेग। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें होती है और इनको क्या क्या करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ बेसिक साइंस पढ़ेंगे जो कि नॉर्मली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादातर आती है। ठीक है, तो आपका फाउंडेशन बहुत मस्त करेंगे अच्छे से, वन बाय वन एक एक चीज को लेकर। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जब मोशन पढ़ रहे हैं ना, तो अपने तो मैंने आपको बता तो दिया मोशन क्या होता है। कोई भी चीज जब मूवमेंट में होती है ना, किसी गतिशील अवस्था में होती है, लाइक जैसे आई एम मूविंग लाइक दिस, माइक्रो इज मूविंग लाइक दिस, तो व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ इट, इसकी जो वेलोसिटी क्या होगी, और अदर ऑल थिंग्स। तो अपन वन बाय वन इन चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ दे। ठीक है, तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ। अभी अपन, तो आपको हेडिंग बनानी है फर्स्ट टॉपिक की, जिसको अपन कहेंगे राशियां। कुछ राशियां पढ़ेंगे अपन, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था भौतिक राशियां। अब इस भौतिक राशियों को अपन उनकी जो दिशा और परिमाप, दिशा और परिमाप यानी परिमाण, दिशा और परिमाण के आधार पर उनको हम बांटेंगे। ठीक है, यानी कोई भी राशि है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के बेस पे हम उनको दो प्रकार से बांट दें। ठीक है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, यानी दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर राशियां कितने प्रकार की होती है? देख, दो प्रकार की। फर्स्ट होती है सदिश राशि। ओके, ये तो आप पढ़ते ही होंगे हमेशा, सदिश राशि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ओके, वेक्टर क्वांटिटी। और जो अदर राशि होती है उसको कहते हैं अदिश, अदिश, अदिश राशि। स्केल में इंग्लिश में कहते हैं इसको स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो अपनी जो क्लासेस होगी वो दोनों मीडियम में चलेगी, हिंदी और इंग्लिश, सो दैट ये हिंदी वालों के लिए भी बेनिफिट हो सके और इंग्लिश वालों के लिए बेनिफिट हो सके। तो ये दोनों मिक्स चलेगी। ठीक है, ओके। तो पहले हमने बात करी सदिश राशि, सेकंड हम बात करेंगे फिर अदिश राशि की। तो यहाँ पे जो सदिश राशि है, यहाँ से दिख रहा है सदिश। दिश का मतलब क्या? दिशा यानी डायरेक्शन। राशि तो मतलब क्वांटिटी होती है, यानी वह राशि जिसके लिए दिशा की जरूरत होती है, क्वांटिटी विच नीड द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन उसके साथ उसको डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, यानी जिसकी डायरेक्शन भी होती है। और इसके लिए अदिश राशि वे राशि है जिसको दिशा की नो नीड होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही काम चल जाता है। ठीक है, यानी इसके पास क्या होती है?
यानी वह क्वांटिटी विच हैव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बट if we talk about the scalar quantity, then it does not have the direction, it has only the magnitude, यानी इसके सिर्फ इसके पास परिमाप होते हैं। यानी इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो it has both direction and magnitude, यानी दिशा व परिमाप। ओके, परिमाप और दिशा, यानी वह राशियां जिसके पास दिशा और परिमाप दोनों होते हैं उसको कहते हैं सदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी वो कहलाती है विच हैव द बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ओके, ये होगी इसकी परिभाषा। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? इसके बाद डायरेक्शन होती है, इसके बाद डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसके बाद इट डज नॉट have direction but it has magnitude। ठीक है, यानी इसके बाद क्या होता है? इट डज नॉट हैज या इसको मैं थोड़ा हटा दो, इसका पास क्या हैज, इट डज नॉट हैज डायरेक्शन बट इट हैज मैग्नीट्यूड। यानी इसके जो अदिश राशि वे राशियां होती है जिनके लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, इनके पास परिमाप होता है। ठीक है, यानी ये दिशा के साथ चेंज नहीं होती है, लेकिन जो सदिश राशि होती है इनके पास दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बहुत होते हैं, यानी दिशा और परिमाप दोनों होता है। ठीक है, यानी हर दिशा में चेंज होता रहता है, लेकिन ये दिशा के साथ चेंज नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ इसके पास ओनली परिमाप होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यही है। ठीक है, तो यह आपको मैंने थोड़ा बेसिक्स बता दिया क्या होता है। ठीक, तो इसको अपन और डिटेल में वन बाय एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आता है कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश है या कौन सी राशि अदिश राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेक्टर क्वांटिटी या और स्केलर क्वांटिटी। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, तो अभी अपन इसको एक एक करके थोड़ा अच्छे से में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा ताकि हिंदी वालों को भी समझ आए और इंग्लिश वालों को भी समझ आए। ठीक है, सबसे पहले अपन हिंदी में लिखते हैं इसी को, सदिश राशि। सदिश राशि कौन सी होती है? देखो ये कि वे राशियां जिनके पास दिशा व परिमाप दोनों होते हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि एग्जाम्पल के लिए, यानी इसको इंग्लिश में लिख दूं, यानी वे राशियां जिनके पास दिशा और परिमाप दोनों होते हैं। कोई भी जैसे मान लो अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे किसकी बात करेंगे अपन? एग्जाम्पल के लिए मान लो वेग, यानी इसको कहते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा और उसको मैग्नीट्यूड भी होगा। जैसे कौन सी डायरेक्शन में करी तो इस तरह से मूव करी साइड में, यानी मतलब ये मेरे ऐसे फेस की साइड में डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड अलग होगा, इस डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड अलग होगा, हर डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पीड की, तो जहां इस साइड में जो उसका मान होगा उसी में भी इसी का मान होगा अंदर, इसी का मान भी अंदर होगा, इसी के बाद सेम होता है, इसका दिशा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सदिश राशि है उनका दिशा पे बहुत जरूर पड़ता है। तो सदिश राशि वे राशि होती है जिनके पास परिमाप और दिशा दोनों होती है। ठीक है, वेग हो गया, विस्थापन हो गया। विस्थापन का मतलब क्या होता है? जैसे इसका हम बात करें, विस्थापन का मतलब कोई एक आदमी आया है,
ये सिर्फ डायरेक्शन में पड़ता है, ठीक है। और एक आदमी यहाँ पे, और यहाँ जाना है इसको, यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो ये ऐसे 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 करके, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे घूम घूम के यहाँ गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये इतना जो जो इतना जो पाथ ट्रेवल करा है, इसको तो कहते हैं डिस्टेंस, दूरी। लेकिन ये, क्योंकि देख विस्थापन क्या है, दिशा पर निर्भर करती है, इसकी दिशा डायरेक्ट ये होगी यहाँ से यहाँ तक, इसके ऐसे। तो ये वाली जो होगी ना, इसे मैं इसको अलग मार्कर से कर लेता हूँ, ये वाली। तो यहाँ से यहाँ तक जो जितनी दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक, इसको अपन कहते हैं विस्थापन, क्योंकि दिशा पर निर्भर करता है ऐसे सीधा। ये दूरी क्या होती है, दिशा पर निर्भर नहीं करता, ये ऐसे से। ये तो ये कि कितने इसने दूरी तय करा, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, बोले ये पाथ लो या कोई भी पाथ लो, लेकिन ये दिशा पर निर्भर करती है, तो इसका सीधी लाइन आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से जितनी दूरी होगी वो विस्थापन कहलाता है, ठीक है। और ये जो होगी वो क्या होती, दूरी कहलाती है, ठीक है। तो विस्थापन दूरी में ये फर्क होता है, क्योंकि विस्थापन दिशा पर निर्भर करता है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये दिशा आ जाती है, ठीक है। तो बस इतना सही फर्क है, बस इतना याद रखो अगर, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ, सो दैट जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी समझ जाए अच्छे से, ठीक है। एग्जाम्पल पे विस्थापन एटसेट्रा, बहुत सारी राशि होती है, ठीक है। इंग्लिश में इसको लगो, इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में सदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, क्या कहता है, सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी, क्या कहता है, वेक्टर। इंग्लिश में तो ऐसे लिख दो, क्या, which have both direction and magnitude called scalar, sorry called vector। इनका those quantities which have both direction and magnitude, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसमें भी एग्जांपल लिखते हैं, क्या होगा, वही है, विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वेग को कहते हैं इंग्लिश में वेलोसिटी, एटसेट्रा। समझ में आया? यानी वेग फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब वही राशि होगी जिसके पास दिशा की भी नीड होगी, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे विस्थापन है, तो विस्थापन दिशा पर निर्भर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाना मेरे को, तो एक स्ट्रेट दिशा होगी, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन होगी इसका। मैं इधर इधर कितना भी घूम के चला जाऊं, तो ये हमेशा याद रखना, विस्थापन जीरो हो सकता है लेकिन दूरी कभी जीरो नहीं हो सकता। विस्थापन कहने का मतलब है, इसको थोड़ा अलग कलर से बताता हूँ। विस्थापन क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक आप गए और वापस यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो विस्थापन क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के बीच के जो मेनली जो होता है ना डिस्टेंस, उसको कहता है स्टार्टिंग पॉइंट मेनली, बिंदु को इसमें कितना जीरो ही है, तो विस्थापन यहाँ पे जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन दूरी जीरो नहीं होगी। दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक कितना गया वो ऐड होगा, और वापस कितना है पूरा ऐड होगा, क्योंकि वो दिशा पर निर्भर नहीं करता, ये दिशा पर निर्भर करता है, इतना गया उतना उतना वापस आया, तो ये दिशा और ये दिशा एक दूसरे को अपोजिट हो जाएगी और टोटल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। ओके, तो बस इतना है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, वे अपने सदिश राशियां पढ़ी, ठीक है। विस्थापन ये सबको ना अपन एक वन बाय वन सबको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपने आपने पढ़ लिया सदिश राशियां क्या होती है, अभी हम पढ़ेंगे अदिश राशियां क्या होती है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर, अदिश राशि। अदिश राशि वे राशि जिनके पास सिर्फ परिमाप होता है, जबकि दिशा नहीं होती है, उन्हें
अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। यानी वे राशियां जिनके पास सिर्फ परिमाप होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता है, ओनली डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखो तो क्या आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये जो लिखी हुई है ना, ये हमेशा याद रहे। जैसे मैं बोल तो लूंगा, आपको कुछ टाइम याद रहेगी, लेकिन ये जो लिखा हुआ आइटम होगा ना, अगर आप ऐसे ऐसे नोट्स लिखाओगे ना, तो आप याद रखोगे, अरे यार इसके लिए सिर्फ परिमाप की आवश्यकता होती है, सिर्फ ओनली नीड ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसके पास क्या था, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो नीड ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की नीड नहीं होती है इसके, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, ओके। कॉल्ड, इट्स कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, इट्स कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यानी अदिश राशियां, यानी वे राशियां जिनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड होती है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, इनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसे मान लो वे राशियां जिसके पास सिर्फ परिमाप होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं ना। दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड डज नॉट हैव द डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो इनके जो एग्जांपल है, इसका हिंदी में जो एग्जांपल है वो याद रख लो आप। तो दूरी यहाँ से यहाँ तक तय गया कितना, जैसे गया यहाँ से अपने स्टार्ट करें, इस पॉइंट ए और ए पॉइंट बी है, यहाँ से अपन ऐसे ऐसे स्टार्ट करा, ऐसा ऐसा करके गया, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर ये तय करा, तो वो कहलाती है दूरी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना डायरेक्ट अगर हम बात करें वो स्थापन होता है। तो दूरी क्या है, इसको दिशा की जरूरत नहीं पड़ रही कि वो इधर गया इधर गया इधर गया, अपन दिशा नहीं जोड़ रहे, लेकिन यहाँ पे दिशा देख रहे हैं, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी कौन सी दिशा में से, तो अपन को सिर्फ दिशा, दिशा के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। दूरी के लिए दिशा की जरूरत नहीं है, इधर गया इधर गया इधर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर भी जाओ, जितना पाथ तय करेगा वो उतनी उसकी दूरी होगी। दूरी के हिसाब से फिर चाल एटसेट्रा, ठीक है, इतना याद रखो। इसमें ये भी होता है चाल, द्रव्यमान, वॉल्यूम। तो कुछ आपको राशि है वो डायरेक्ट मैं एग्जांपल के रूप में लिखवा लेता हूँ, कि एग्जांपल बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अपने परिभाषा तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के आप कुछ एग्जांपल लिख लो, जो ज्यादातर मैक्सिमम में डायरेक्ट वही पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। इनमें से कौन सी राशियां वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों के आप एग्जाम्पल लिख लो, जितने हो सकते उतना, ठीक है। सबसे पहले सदिश राशियां उनके लिख लो, ठीक है। सदिश वेक्टर, ठीक है, मिक्स लिख रहा हूँ ताकि आप थोड़ा समझ आए वेक्टर क्वांटिटी। इनके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करा देखो। सबसे पहला होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जिसको अपन विस्थापन कहते हैं, विस्थापन, ओके। दूसरा होगा वेग, जिसको कहते हैं वेलोसिटी। इन सब के पास दिशा होती है, ठीक है। थर्ड होता है अपने पास त्वरण, जिसको कहते हैं एक्सीलरेशन। ये सारी राशियां के जैसे विस्थापन से वेग बनता है, वेग से त्वरण बनता है, ऐसे ऐसे करके। तो जिस राशि से जो चीज बन रही है वो हमेशा क्या होती है, वेक्टर ही कहलाती है। जैसे विस्थापन से वेग बनता है, वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो वेग कहाँ से आ रहा है, विस्थापन बटा समय से आ रहा है। तो अगर विस्थापन सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, देन वेग आल्सो भी वेक्टर क्वांटिटी। फिर हम त्वरण की बात करें, त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। तो जो एक्सीलरेशन होगा वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका हल करने के बाद जो भी क्वांटिटी देगा वो आल्सो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो एक्सीलरेशन क्या हुआ होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। ऐसे फोर्स, बल, फोर्स, फिर और क्या क्या भाई दिख लेता जो मेनली मैंने, बाकी यही है और तो कुछ नहीं है। बाकी तो सारे हो गए, जैसे मोमेंटम हो गया, ठीक है, यानी संवेग हो गया, ऐसे एटसेट्रा। कोणीय वेग हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो बहुत सारी राशियां जिनके लिए दिशा की आवश्यकता होती है। मेनली मेनली आप ये याद रखना ना, इनमें से मैक्सिमम तो मेनली 1 2 3 4 ये ज्यादातर पूछते, ठीक है। अदिश राशि लिख लेता आप, अदिश राशियों के एग्जाम्पल, यानी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगा एग्जाम्पल,
इसमें डिस्प्लेसमेंट है तो दूरी आ जाएगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा चाल, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। जैसे हो जाएगा मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई भी कितना ग्राम का, अगर इसको मैं तोलूंगा तो वो उतने ही ग्राम का रहेगा, नहीं यहाँ पे भी इतने ग्राम का रहेगा, इस दिशा में लाऊंगा तो भी इतने ग्राम का रहेगा, उस दिशा में लाऊंगा तो भी इतने ग्राम का रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दिशा पर निर्भर नहीं करता है। और क्या क्या है तो वो मैंने देख सारा लगा दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। द्रव्यमान हो गया, दूरी होगा, चाल होगा, वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम भी लिख लो आप, यानी आयतन। वॉल्यूम भी अदिश राशि है। अपन अगर बात करें ऊर्जा यानी एनर्जी भी अदिश राशि है। अगर हम बात करें कार्य की भी तो ये भी अदिश राशि है। वर्क और क्या क्या हो सकता है एक्स्ट्रा और लिख लेता हूँ, हाँ, शक्ति यानी पावर, जिसको शक्ति भी बोलते हैं, एटसेट्रा और भी बहुत सारे। और स्पेशल इसमें जो स्पेशल मेंशन वो है, याद रखना, विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो घरों के अंदर जो करंट बहती है ना, वो भी क्या एक अदिश राशि होती है। कैसे, जैसे मान लो एक वायर है लंबा अपने पास, इतना बड़ा लंबा वायर है, उसमें अपने करंट पहुंचाया, तो वो करंट उतना ही रहेगा एक लंबे वायर में। अगर उस लंबे वायर को मैं ऐसे गोल गोल कर दूं, यानी जैसे ये लंबा वायर है, ठीक है, ऐसा वायर लंबा, अगर इसको मैं ऐसे ऐसे गोल गोल कर दूं तो इसकी दिशा में चेंज करो, ये ऐसे, अभी इसको ऐसा करो, फिर भी यहाँ पर भी अगर हम अमीटर लगा के चेक करेंगे तो उतनी ही विद्युत धारा होगी। इसका मतलब दिशा में निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो विद्युत धारा जो भी होती है वो भी क्या होता है, अदिश राशि होती है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं वापस। सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, वह राशि जिसके पास दिशा और परिमाप दोनों होते हैं, यानी दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। एग्जांपल के लिए डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, वेलोसिटी त्वरण एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम। इन सबको तो आपको रट ही लेना, याद कर लेना बहुत अच्छे से। ये कॉम्पिटिटिव में इसके सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, आपको मैं एक दो क्वेश्चन लिखवा लूंगा। ठीक है, देन बाद में अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वे राशियां जिसके पास सिर्फ परिमाप होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दोस क्वांटिटी which have only the magnitude, it does not have the direction. ओके, जैसे दूरी, दूरी सिर्फ कितने आपने पाथ है, जो रास्ते उसको कितना ट्रेवल करा, वो टोटल उसको माप कर दो आप, कितना मीटर गया, कितना मीटर आपने ट्रेवल करा, डायरेक्ट हो जाएगा। विस्थापन क्या था, एकदम डायरेक्शन, दो उस पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसको विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन जीरो हो सकता है लेकिन दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती, हमेशा याद। विस्थापन नेगेटिव तक हो सकता है लेकिन दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो ये हो सकता है दूरी होगी। अदिश राशि क्योंकि इसके लिए दिशा की आवश्यकता होती है, स्पीड इसकी भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्पीड क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। यानी इससे यही निकली है तो बस द्रव्यमान, जो भी किसी चीज का द्रव्यमान होता है, यानी कितना किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, तो वो भी क्या होता है, ऑब्वियसली उसका दिशा पर निर्भर नहीं करता। यानी एक मार्कर है, इसका मान यहाँ पे कितना होगा, इसका इसका लगभग मैं इस पे देखता हूँ कितना वेटेज है इसका, इसका इस पे तो लिखा हुआ भी नहीं है। ठीक है ठीक है, इसका अपन एज्यूम करके मानते हैं कुछ ग्राम होगा, 10 ग्राम का होगा, मान ले ऐसे 10 ग्राम का मान के चलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 ग्राम का है तो इधर भी 10 ग्राम ही होगा, इधर भी 10 ग्राम ही होगा, इधर भी 10 ग्राम होगा। यानी इसका दिशा के साथ नहीं बदला। इधर मान लो ये नॉर्थ है, इधर मान लो आप ईस्ट, इधर यहाँ वेस्ट है, इधर साउथ है, उधर ईस्ट है, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कौन सी दिशा में लेके चाहो तो ये 10 ग्राम है तो 10 ग्राम ही रहेगा, यानी ये दिशा के साथ बदल नहीं रहा है। लेकिन वेग हमेशा डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ठीक है, मतलब मान उतना ही रहेगा उसका, बट जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन से उसका मान चेंज हो सकता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इतना उसका मान हो सकता है, इस डायरेक्शन में अलग हो सकता है, इस डायरेक्शन में अलग हो सकता है, तो डायरेक्शन के साथ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ओके, तो इसका जिसके पास क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, बस इतना याद रखना। ठीक है, और ये चीज होती है। अब इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन टाइप के। तो गाइज अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि जो भी अभी तक पढ़ा है ना, तो एग्जाम में किस टाइप की क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है,
वेट अ सेकंड, कौन सा मार्कर उठा लिया मैंने? ओके, ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना? फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न निम्न में से सदिश राशि है, यानी कौन सी राशि सदिश राशि है? फर्स्ट, दूरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। ओके। सेकंड अपने पास कौन सी है? विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। सी ऑप्शन के अपने पास, सी ऑप्शन अपने पास है कार्य, यानी वर्क। चौथा ऑप्शन अपने पास है बल, यानी फोर्स। तो अपने पास क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सी राशि वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है? तो अपन को पता है दूरी क्या होती है? अदिश, क्योंकि इसके लिए दिशा की जरूरत नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी होती है। विद्युत धारा भी क्या होती है? अदिश, स्केलर होती है, क्योंकि अपन को पता है इसके लिए भी दिशा की जरूरत नहीं होती है। कार्य, कार्य भी क्या होता है? अदिश। ओके। और जो वर्क फोर्स होता है वो क्या होता है? सदिश होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो बल होता है वो दिया जाता है मास इनटू एक्सीलरेशन, इसका सूत्र होता है m इंटू ए। तो एक्सीलरेशन क्या, यानी त्वरण क्या होता है अपने पास? तो त्वरण इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दैट मींस इससे जो निकलने वाली जो राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे मास इनटू एक्सीलरेशन दैट इज कॉल्ड फोर्स, और इट इज ये क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। दैट मींस इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ओके। तो ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में आ जाए और बहुत ही इजी मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ।